वो दिन आए जब 5 अगस्त की भारत में वो अहमियत हो जो 16 दिसंबर की बांग्लादेश में है। ये मैं चैलेंज करके कहता हूँ इमरान खान साहब की हुकूमत को भी कि पाकिस्तान की हुकूमत को 5 अगस्त 2019 से कुछ दिन पहले पता चल चुका था कि हिंदुस्तान की हुकूमत मकबूजा जम्मू कश्मीर में 370 को सस्पेंड करने वाली है। और फिर हसीना वाजिद के साथ जब ये बैठते हैं तो जो बैकग्राउंड में आपको तस्वीर नजर आ रही है उस पर जनरल नियाज़ी साहब जो हैं वो सरेंडर डॉक्यूमेंट पे दस्तखत कर रहे हैं। आपको पता है भारतीय वजीर आजम वाजपेयी लाहौर के दौरे पर आए, बहुत से फिर ऐसे वाकयात हो जाते हैं कि जो कोशिशें होती हैं पसे पर्दा चली जाती हैं, जाया हो जाती हैं। कारगिल जैसे वाकयात, मुंबई हमले, पठानकोट का वाकया, फिर पुलवामा जैसे वाकयात जो थे माहौल को बड़ा कशीदा किया। जय हिंद दोस्तों, ए वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। पाकिस्तान की वजह से ही भारत में आतंकी हमले हुए हैं और ये बात पाकिस्तान के पूर्व प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने कबूल भी की है। आज की वीडियो में भी पाकिस्तानी मीडिया ये बात बिल्कुल मान रहा है कि हमने हमेशा भारत की पीठ में खंजर घोंपा है और पाकिस्तानी मीडिया ये भी बता रहा है कि पाकिस्तान की वजह से ही कभी कारगिल, कभी मुंबई और कभी पठानकोट जैसी घटनाएं हुई हैं और ये बात भी कबूल कर रहा है कि पाकिस्तान ही इन्हीं सारी आतंकी घटनाओं के लिए जिम्मेदार रहा है। भारत ने तो पहले ही पाकिस्तान को आतंकी देश घोषित किया हुआ है और सभी दुनिया के आतंकी पाकिस्तान में ही पाए जाते हैं। आज की वीडियो में शाजिया जीशान और हामिद मीर ने और क्या कहा, तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। माजी में भी कोशिशें हुई हैं पाकिस्तान और भारत के दरमियान ताल्लुकात नॉर्मल हो जाएं, अमन की बात की है। आपको पता है भारतीय वजीर आजम वाजपेयी लाहौर के दौरे पर आए, बहुत से फिर ऐसे वाकयात हो जाते हैं कि जो कोशिशें होती हैं पसे पर्दा चली जाती हैं, जाया हो जाती हैं। कारगिल जैसे वाकयात, मुंबई हमले, पठानकोट का वाकया, फिर पुलवामा जैसे वाकयात जो थे माहौल को बड़ा कशीदा किया, ऐसे वाकयात ने। लेकिन अगर उस वक्त की अगर हम बात करें तो उस वक्त तो कश्मीर में 370 और 35 का खात्मा भी नहीं हुआ था। तिजारत की बात तो तब भी होती थी, लेकिन आज तो हमारे जहनों में पहला सवाल तो यही है, हमें तो वजीर आजम नहीं बताया, इस हुकूमत ने बताया है कि अब भारत के साथ तभी बात होगी जब 5 अगस्त 2019 के जो इकदाम है भारत रिवर्स करेगा, उनको वापस लेगा। तो क्या हम ये समझें कि भारत के साथ ताल्लुकात को नॉर्मल करने के लिए तिजारत ही वाहिद रास्ता है? देखें, ये जो सवाल आपने किया है, ये सवाल जो है ये मेरे से पिछले चंद दिनों में बहुत से कश्मीरी रहनुमा और बहुत से कश्मीरी जर्नलिस्ट ये मेरे से सवाल करते रहे हैं और मैंने उनको सबको यही कहा, भाई मेरे से आप क्यों सवाल करें, ये सवाल आप पाकिस्तान की हुकूमत से करें। तो मैं आपको बड़ी एक फ्रैंकली बात बताऊं, जब फरवरी 1999 में वाजपेयी साहब पाकिस्तान आए थे बस पे बैठ के और नवाज शरीफ साहब ने उनके साथ एक पीस प्रोसेस शुरू किया था, हमारे उस वक्त भी बड़े तहफ़्फ़ुज़ात थे। फिर जब नवाज शरीफ साहब दोबारा प्राइम मिनिस्टर बने और उन्होंने ऊफा डिक्लेरेशन में से कश्मीर का लफ्ज़ निकाला तो उस वक्त भी मैंने उन पर तनकीद की। और जब मोदी साहब 2015 में लाहौर में जाती उमरा में उनके घर पे आए थे तो उस वक्त भी हमने मुखालफत की थी। तो लेकिन देखे ना, अब अगर 1999 में और 2015 में जब इंडियन प्राइम मिनिस्टर खुद चलकर आपके पास पाकिस्तान आ रहे हैं और हमने नवाज शरीफ पे तनकीद की और जो उनके सियासी मुखालफिन थे इंक्लूडिंग इमरान खान, उन्होंने कहा मोदी का जो यार है गद्दार है गद्दार है। भाई उस वक्त तो 370 मुअत्तल नहीं हुआ था, 35A मुअत्तल नहीं हुई थी, अब तो 370 मुअत्तल हो चुका है। अब तो आपने मोदी को हिटलर करार दे दिया। तो हमें इमरान खान साहब ने अभी तक समझाया नहीं है कि अचानक रातों रात वो ऐसे कौन से वाकयात पेश आए हैं, कौन सा प्रेशर है उन पर कि वो हिटलर जो है उसको अचानक उसने आपको खत लिख दिया, आपने उसको खत लिख दिया। चले आज काबीना ने इंडिया के साथ तिजारत का फैसला मौखर कर दिया, लेकिन कल जो आपने खत भिजवाया मोदी को, लेकिन ना आपने कश्मीर पे UN रेजोल्यूशन का जिक्र किया। ये जो आज काबीना ने इंडिया के साथ तिजारत का फैसला मौखर किया है, इससे इमरान खान साहब ये मत समझे कि उन्होंने लोगों को मुतमिन कर दिया है। उनको बहुत से सवालात का जवाब देना है और ये बताना है कि फरवरी से लेके अभी तक जो आपने कभी सीज फायर का मुआहदा किया है, कभी आप कह रहे हैं हम दफन कर दें, कभी आप तिजारत खोलते हैं फिर बंद करें, आपको ये बताना पड़ेगा कि वो जो हिटलर था उसके साथ आपकी जो आज आपने अपने कॉलम में एक बड़े खौफनाक खदशे का इजहार किया कि खुदा ना करे वो दिन आए जब 5 अगस्त की भारत में वो अहमियत हो जो 16 दिसंबर की बांग्लादेश में है। जो मैं आपके इस एनालिसिस से समझी हूँ वो ये कि ये कहने की कोशिश की जा रही है कि इमरान खान के दौर में अगर 5 अगस्त हो सकता है
तो कुछ भी हो सकता है, इस तरफ इशारा किया आपने। पहली बात तो यह है कि ये मैं चैलेंज करके कहता हूं इमरान खान साहब की हुकूमत को भी और तमाम इंटरनेशनल फोर्सेस को कि पाकिस्तान की हुकूमत को 5 अगस्त 2019 से कुछ दिन पहले पता चल चुका था कि हिंदुस्तान की हुकूमत मकबूजा जम्मू कश्मीर में 370 को सस्पेंड करने वाली है, और इस पर आजाद कश्मीर के वजीर आजम राजा फारूक हैदर से बात की गई कि अगर ऐसा हो जाता है तो फिर हमें क्या करना चाहिए। तो ये जो है मामला जो है ये 5 अगस्त से पहले डिस्कशन हुई इस पे। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में डिस्कशन हुई। राजा फारूक हैदर ने कहा कि इस पर आपको सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करना चाहिए, इसके बावजूद आप नहीं रोक सके। तो ये बिल्कुल कोई अगर समझता है कि वो कौम को बेवकूफ बनाएगा कि हमें तो पता ही नहीं था इसलिए हो गया, आपको पता था लेकिन आपको मोदी ने बेवकूफ बनाया। इसीलिए आप जो इलेक्शन था 2019 में हिंदुस्तान में जो इलेक्शन था, उस इलेक्शन से पहले आपने न्यूयॉर्क टाइम्स को इंटरव्यू दिया कि अगर मोदी दोबारा जीत गया तो जनाब इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हो सकता है। उसने आपको बेवकूफ बनाया हुआ था और उसने बेवकूफ बनाया, पहली बात। दूसरी बात यह है कि ये जो मोदी साहब हैं ये थोड़े दिन पहले आपको लेटर लिखते हैं, 23 मार्च पर आपको मुबारकबाद देते हैं, और फिर उसके बाद यही मोदी साहब जो हैं ये 25 मार्च को जब बांग्लादेश जाते हैं तो वहां पर जाकर ये कहते हैं कि ये बांग्लादेश की जो आज़ादी की तहरीक है उसमें मेरा बड़ा किरदार है, मैं तो जेल गया था। और फिर हसीना वाजिद के साथ जब ये बैठते हैं तो जो बैकग्राउंड में आपको तस्वीर नजर आ रही है उस पर जनरल नियाज़ी साहब जो हैं वो सरेंडर डॉक्यूमेंट पे दस्तखत कर रहे हैं। तो इसलिए मैंने आपको ये कहा, और ये बात जो है ये मुझे बहुत से सीनियर कश्मीरी रहनुमाओं ने कही है कि भाईजान आज तक पाकिस्तानी कौम 16 दिसंबर 1971 को जो सरेंडर हुआ था वो नहीं भूल सकी, लेकिन वो सरेंडर तो एक जंग के बाद हुआ था। कहीं ऐसा तो नहीं कि 5 अगस्त 2019 को आपने जंग किए बगैर ही कश्मीर पर सरेंडर कर दिया है। तो इसलिए मैंने आज लिखा है कि अल्लाह ना करे कि 5 अगस्त जो है वो पाकिस्तान के लिए और कश्मीरियों के लिए एक दूसरा 16 दिसंबर बन जाए। और अगर इमरान खान साहब जो है उन्होंने जो सवालात हम उठा रहे हैं इनका जवाब ना दिया तो आने वाले वक्त में ये लिखा जाएगा कि जब 5 अगस्त 2019 को हिंदुस्तान ने कश्मीर हड़प किया तो पाकिस्तान का वजीर आजम इमरान खान था।